हेलो सेवन्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन सारण क्लासेस। सेवन स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने लेके आई हूँ साइंस की एक और नई वीडियो। साइंस में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 11, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट। सो स्टूडेंट, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट की थ्योरी हम प्रॉपर तरीके से पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और देख लें। कोई भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए। सो थ्योरी कंप्लीट करने के बाद आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है उसकी बैक एक्सरसाइज को। सो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारे पेज नंबर 131 और 132 के ऊपर। सो लेट स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें मैच करना है कॉलम फर्स्ट को सेकंड के साथ। फर्स्ट है कॉलम फर्स्ट में स्टोमेटा। स्टोमेटा किस चीज़ में हेल्प करता है? स्टोमेटा हमारा जो एक्सेस वाटर है किसी भी प्लांट के अंदर, उसको जो लीव होता है उसके थ्रू बाहर रिलीज करता है। तो जो हमारे लीव्स के अंदर जो पोर्स बने होते हैं वो क्या करते हैं? वाटर को बाहर भेजते हैं। ठीक है, जो सन रेज आते हैं वो उसको ऑब्जर्व कर लेती है। तो क्या आ जाएगा? ये ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन के अंदर तो होता है हमारा वाटर को रिलीज करना, जो एक्स्ट्रा फूड होता है वाटर होता है उसको। ठीक है, और जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, जाइलम। जाइलम क्या करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। वाटर को ट्रांसफर कर देता है। जो ट्रांसपोर्टेशन हमने जो प्लांट के अंदर पढ़ा था उसके अंदर जाइलम एंड फिलोएम पढ़ा था। जाइलम क्या करता था? वाटर को ट्रांसपोर्ट करता था, और फिलोएम क्या करता था? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, जो कि हमारा फोर्थ पार्ट है। तो ये इसी के साथ मैच हो जाएगा। रूट हेयर क्या करते थे? जो हमारी रूट थी उसमें हेयर इज समथिंग बना होता था, वो सोइल से वाटर को ऑब्जर्व करते थे। सो क्या आ जाएगा? रूट्स हेयर ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर। ठीक है, सो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा हमारे पास सी, सेकंड का आंसर आ जाएगा हमारे पास डी, थर्ड का आंसर आ जाएगा हमारे पास ए, फोर्थ का आंसर आ जाएगा सी। गॉट इट? सो अब फटाफट से सेकंड क्वेश्चन देखो। फिल इन द ब्लैंक्स। द फूड फ्रॉम द हार्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेड द ब्लड, फूड नहीं ब्लड। अब कहता है कि यहाँ पर कि जो ब्लड है हमारी बॉडी के अंदर, वो हार्ट ट्रांसपोर्ट करता है किसको? टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी बाय द, किसके द्वारा? किसके द्वारा होता है हमारी बॉडी के अंदर ब्लड ट्रांसपोर्ट हमारे ऑल पार्ट्स को? आर्टरीज के द्वारा। किसके द्वारा? आर्टरीज के द्वारा। ठीक है, होमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन ब्लैंक सेल। होमोग्लोबिन जहाँ से हमारा HB मेजर किया जाता है वो किसके अंदर होता है? रेड ब्लड के अंदर। रेड ब्लड के अंदर। आर्टरीज एंड वेंस आर joined बाय a नेटवर्क ऑफ। आर्टरीज और वेंस किसके साथ जुड़ी होती है? किसके नेटवर्क के साथ? कैपिलरीज के साथ। किसके साथ है? कैपिलरीज, जो किनको ज्वाइन करके रखती हैं? आर्टरीज और वेन को। द रिदमिक एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज कोल्ड। जब हमारा हार्ट क्या करता है? एक्सपेंड कर लेता है अपने आप को और उसको सिकुड़ लेता है। तो किस कंडीशन में होता है? जब हमारी हार्ट बीट की वजह से। किससे होता है? हार्ट बीट की वजह से। ठीक है, द मेन एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन बीइंग इज, कि जो मेन एक्सक्रेट करता है हमारी ह्यूमन बॉडी से, क्या करते हैं हम? यूरेन को बार बार जाते हैं ना हम बाथरूम के लिए, तो वो यूरेन होता है। ठीक है, स्वेट कंटेन वाटर एंड, स्वेट के अंदर क्या होता है? वाटर एंड साल्ट। सो जो हमारा पसीना होता है वो कैसा होता है? नमकीन सा होता है ना, क्योंकि उसके अंदर वो थोड़ा साल्टी होता है। किडनी एलिमिनेट द वेस्ट मटेरियल इन द लिक्विड फॉर्म कोल्ड। जो हमारी किडनीज होती है जो एलिमिनेट करते हैं लिक्विड मटेरियल को, वेस्ट मटेरियल को, उसको क्या बोलते हैं? यूरिन। क्या बोलते हैं उसको? यूरिन। वाटर रीचेज ग्रेट हाइट इन द ट्री बिकॉज ऑफ सक्सेशन पुल कोज बाय, कि जो वाटर होता है हमारे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ट्रीज तक पहुंचता है, तो उसको पुल करना,
सुसेशन पुल का मतलब क्या होता है, उसको बाहर निकालना किस प्रोसेस के द्वारा होता है, किसके कारण होता है, ट्रांसपैरिएशन के द्वारा, ट्रांसपैरिएशन के द्वारा। गॉट इट? ओके, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो या अपनी बुक के अंदर फिल करो वीडियो को पॉज करके। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 इज चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर हमें क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। इन प्लांट वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रो, किसके द्वारा वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, जाइलम, फिलोएम, स्टोमेटा, रूट हेयर। सो किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा। बिकॉज ऑफ फिलोएम क्या करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। स्टोमेटा क्या करता है, वो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको रिलीज करता है। रूट हेयर क्या करते हैं, सोइल से वाटर को ऑब्जर्व करते हैं। जो प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा, ये करेगा हमारे जाइलम, जो सॉरी प्लांट के अंदर जो जाइलम होते हैं वो। वाटर अब्जॉर्ब थ्रो रूट्स कैन बी इंक्रीज बाय कीपिंग द प्लांट। कहता है कि जो वाटर अब्जॉर्प्शन होता है रूट्स के द्वारा, उसको बढ़ाया जाता है किसके द्वारा, इन द शेड, उसको शेड दे दो। नहीं भाई, शेड में तो वाटर को, वो एक्स्ट्रा वाटर की उसको नीड नहीं होगी। इन डिम लाइट, डिम लाइट में तो प्लांट हमारा वर्क करेगा ही नहीं। अंडर द फैन, किसके अंदर, फैन के अंदर, क्योंकि फैन क्या करेगा, उसको वाटर को ज़्यादा ऑब्जॉर्व करने में, सुखा देगा मिट्टी को बार बार, तो उसको हेल्प करेगा। कवर्ड विद पॉलीथीन बैग कर देंगे तो वो पानी की उसको कम नीड होगी। क्लियर है? सो फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। वाई इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल नेसेसरी इन प्लांट और इन एनिमल्स। भाई जो मटेरियल का मीन्स फूड और वाटर का ट्रांसपोर्ट बहुत ही ज़रूरी होता है प्लांट और एनिमल के अंदर। क्यों? क्योंकि भाई उनकी रेगुलर जो नीड होती है ऑक्सीजन लेने की और न्यूट्रिएंट लेने की, रेस्पिरेशन जिसके थ्रू वो रेस्पिरेट कर पाते हैं, तो प्लांट और एनिमल दोनों में होती है। तो प्लांट एंड एनिमल दोनों में होगी, तो इसलिए उनको ज़्यादा फूड वो क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे फूड को। या तो प्लांट किससे करेंगे, सोइल से, हम कहाँ से करेंगे, प्लांट वगैरह से, एनिमल वगैरह से। ठीक है, सो पढ़ते हैं इसके बारे में। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इज नेसेसरी इन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स as every cell needs a regular supply of nutrient and oxygen to release energy through respiration। कि प्लांट को भी और एनिमल्स को भी एनर्जी की नीड होती है, जो किसके थ्रू मिलती है, वो उनको न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन के थ्रू मिलती है। द फूड दैट वी ईट इट ब्रोकन डाउन इंटू स्मॉलर कंपोनेंट ऑफ टू बी अब्जॉर्ब बाय द सेल। जो हम फूड खाते हैं उससे वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और वो हमारे जितने भी बॉडी के सेल होते हैं उनके द्वारा अब्जॉर्व कर लिया जाता है। द ऑक्सीजन दैट वी इनहेल इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द सेल ऑफ द बॉडी। जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो भी हम इनहेल करते हैं ना, और उसके जितने भी सेल होते हैं उस तक लंग्स के द्वारा वो पहुंच जाता है। Our body also required a constant removal of waste materials such as carbon dioxide. For the transport of all these materials, food, oxygen and wastage, our body has a specialized transport सिस्टम। कि जब हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी को हम एक्सहेल क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं, वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट करते हैं। सो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है कि वो ट्रांसपोर्ट भी करे फूड, ऑक्सीजन और वेस्ट को। ठीक है, और वेस्ट को तो ट्रांसपोर्ट कैसे करेगा, बाय एक्सकैरिएशन। तो ये सारे के सारे जो हमारी चीज़ें होते हैं, ये स्पेशली जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है उसके थ्रू रेगुलेट होती हैं। इसी तरीके से इन प्लांट द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड फूड इज अकम्प्लिश विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लेक्स ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। देखो, जिस तरीके से ह्यूमन बीइंग ने ट्रांसपोर्ट किया, प्लांट को भी करना होता है। प्लांट क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करेगा वाटर और फूड को, और वो ट्रांसपेरेशन करेगा किसका, अगर एक्स्ट्रा वाटर है तो वो जो लीव्स के द्वारा, लीव्स के पोर है उसको रिलीज कर देंगे इन एयर। ठीक है, सो दोनों में एज वेल एज प्लांट एंड एज वेल एज एनिमल दोनों को नीड होती है ट्रांसपोर्टेशन की। उसको दोनों को फूड की भी नीड होती है, ऑक्सीजन की भी नीड होती है, और जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है वो आउट करने की भी नीड होती है। क्लियर है? सो ये एक्सप्लेनेशन थी किसकी, क्वेश्चन नंबर 4 की। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 के, जो कि आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। व्हाट विल हैपन इन देयर आर नो प्लेटलेट इन द ब्लड। अगर हमारे ब्लड के अंदर प्लेटलेट नहीं होगी तो
क्या होगा। भाई प्लेटलेट किस चीज़ में हेल्प करती है, मान लो हमें कोई भी चोट लग जाती है तो थोड़े टाइम के बाद क्या होता है, अगर कम चोट है तो वो हमारा ब्लड रुक जाएगा, किस वजह से, क्लोट बन जाते हैं ब्लड के अंदर। सो जो प्लेटलेट्स होते हैं वो हेल्प करती है क्लोट बनाने में, ठीक है। सो अगर हम केमिकली कोई भी जो इंजर्ड होता है हमारी बॉडी के ऊपर, वो क्लोटिंग उस ब्लड को रोकेंगे। अगर प्लेटलेट कम होगी तो क्लोटिंग नहीं बन पाएगा, एक्सेस हमारी बॉडी से ब्लड ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। सो इफ देर आर नो प्लेटलेट in the blood, then the blood would not be able to clot. A clot is formed because of platelets. क्लोट किससे फॉर्म होता है, प्लेटलेट से। दिस रिलीज ब्लड क्लोटिंग केमिकल्स एट द साइट ऑफ इंजरी। जो क्लोट बने हैं वो केमिकली क्या करेंगे, जो हमारी इंजरी हुई थी, हमें चोट लगी थी, वहाँ पर एक साइट बना देंगे, एक पर्टिकुलर, मान लो कि जैसे हम ब्लॉक बना देते हैं कि रोक देंगे वहाँ पर उसको। These chemically form a clot and prevent from further bleeding. जो ये केमिकली क्लोट बनाया है और ज़्यादा ब्लीडिंग होने से रोका जाता है, वो हमारे प्लेटलेट की हेल्प से ही रोका जाता है। क्लियर है, इसीलिए हमारे ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स की नीड होती है। ओके, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। होप क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 to 10 के साथ। आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दें। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से साया सारन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच बच्चों, बाय बाय एंड टेक केयर।